चलिए, आज तिरुपति बालाजी की एक बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें सच्ची भक्ति का असली मतलब सिखाती है। तो कभी सोचा है कि तिरुपति बालाजी के मंदिर में लड्डू का प्रसाद इतना खास क्यों माना जाता है? आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है? आइए पता करते हैं। स्वागत है आपका नन्हे भारत की कहानियां में, जहां हम सुनेंगे रामायण, महाभारत और भारत की महान कहानियां, सीखेंगे अच्छे संस्कार और बनेंगे सच्चे वीर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी का पहला भाग, बालाजी का जादुई घर। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है तिरुमला की खूबसूरत पहाड़ियों से, जहां भगवान विष्णु ने बालाजी के रूप में अपना घर बनाया था। मतलब ये एक ऐसी जादुई जगह थी ना, जहां कहते हैं हवा में भी भक्ति घुल जाती थी। लोग दूर दूर से पता नहीं कितने मीलों का सफर तय करके बस भगवान के दर्शन और आशीर्वाद पाने के लिए आते थे। सोचिए, पूरा माहौल कितना शांत और श्रद्धा से भरा होता होगा। अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, रामू का छोटा लड्डू। और इन्हीं भक्तों की भीड़ में एक छोटा सा बच्चा था, रामू। एक ऐसा बच्चा जिसकी कहानी इस जगह को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। रामू बहुत ही गरीब था। उसके पास ना धन था ना दौलत, लेकिन हाँ, उसके पास एक ऐसी चीज थी जो अनमोल थी, भगवान बालाजी के लिए सच्ची, एकदम निस्वार्थ भक्ति। उसका छोटा सा दिल बस भगवान के प्रेम से लबालब भरा हुआ था। और इसी प्यार में डूबकर उसने अपनी छोटी सी भेंट तैयार की। कोई सोना या चांदी नहीं, कुछ भी कीमती नहीं, बस एक छोटा सा लड्डू। एक लड्डू जो उसने अपने नन्हे नन्हे हाथों से बड़े प्यार और श्रद्धा से बनाया था। समझिए, यही उसकी पूरी दुनिया थी, उसकी सारी भक्ति का सबूत। अब कहानी का तीसरा हिस्सा, मंदिर में एक डर। लेकिन जब रामू अपनी ये कीमती भेंट लेकर मंदिर पहुंचा ना, तो उसका वो छोटा सा दिल डर से कांप उठा। उसने मंदिर में क्या देखा? उसने देखा कि कैसे अमीर लोग सोने और चांदी से भरे बड़े बड़े बर्तन लेकर आ रहे हैं। हर तरफ चमक दमक थी, अमीरी का दिखावा था। ये सब देखकर बेचारा रामू वो खुद को बहुत छोटा और अकेला महसूस करने लगा। उसे लगा कि भाई, उसकी ये छोटी सी भेंट इन बड़े बड़े चढ़ावों के सामने तो कुछ भी नहीं है। उसका दिल एकदम बैठ गया और वो डर के मारे एक बड़े से खंबे के पीछे जाकर छिप गया। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, इतनी सारी कीमती चीजों के बीच क्या भगवान मेरी तरफ देखेंगे भी? क्या वो मेरे इस छोटे से मामूली से लड्डू को स्वीकार करेंगे? उसका सारा आत्मविश्वास जैसे हिल गया। तो अब आता है कहानी का चौथा हिस्सा, भगवान का चमत्कार। लेकिन रामू को क्या पता था कि भगवान तो सब देख रहे थे। और ठीक तभी मंदिर में एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। अब देखिए ये हुआ कैसे, एक एक करके। सबसे पहले अचानक भगवान बालाजी की पत्थर की मूर्ति पर एक दिव्य मुस्कान आ गई। फिर उसी रात भगवान मंदिर के जो मुख्य पुजारी थे, उनके सपने में आए। पुजारी जी गहरी नींद से एकदम से जागे और सीधे मंदिर की ओर भागे। और वहां आकर वो किसी को ढूंढने लगे। उन्होंने प्यार से आवाज लगाई, रामू कहाँ है? पुजारी ने वहां मौजूद सब लोगों को बताया कि भगवान ने सपने में उनसे क्या कहा है। उन्होंने कहा, मुझे ये सोना चांदी, ये कीमती तोहफे नहीं चाहिए, मुझे तो मेरे प्यारे भक्त मेरे रामू का लड्डू चाहिए। ये सुनकर तो वहां हर कोई हैरान रह गया, एकदम स्तब्ध। और अब कहानी का पांचवा और आखिरी हिस्सा, सबसे मीठा प्रसाद। इसके बाद जो हुआ, उसने तिरुपति मंदिर की परंपरा को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। पुजारी जी ने बड़े प्यार से रामू को अपने पास बुलाया, उसे गले से लगाया और उसकी छोटे से हाथ से वो लड्डू लिया। और फिर पूरे आदर और सम्मान के साथ उस लड्डू को भगवान बालाजी को भोग लगाया। और जैसे ही वो लड्डू चढ़ाया गया, जानते हैं क्या हुआ? ऐसा लगा मानो भगवान ने उसे सच में स्वीकार कर लिया हो। पूरे मंदिर में एक अलौकिक रोशनी फैल गई, हर तरफ जैसे खुशी की लहर दौड़ गई। और रामू, उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। और बस उसी दिन से ये तय हो गया कि तिरुपति बालाजी का सबसे प्रिय प्रसाद मीठा लड्डू ही होगा। ये लड्डू आज भी उस सच्ची निस्वार्थ भक्ति की याद दिलाता है जो किसी भी धन दौलत से कहीं कहीं ज्यादा कीमती है। तो इस पूरी कहानी से सीखने को क्या मिलता है? बात बहुत सीधी और सरल है। भगवान को हमारी कीमती चीजों की, हमारे दिखावे की जरूरत नहीं है। वो तो बस हमारे दिल में छिपे सच्चे प्यार और भक्ति के भूखे हैं, फिर चाहे वो भेंट एक छोटे से लड्डू के रूप में ही क्यों ना हो। ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है
कि सच्ची भक्ति का असली मतलब आखिर है क्या। क्या ये बड़े बड़े चढ़ावे हैं या फिर दिल की गहराई से निकली एक साधारण निस्वार्थ प्रार्थना। शायद इसका जवाब हम सबके अंदर ही कहीं छिपा है।